नमो नमः। अन्नम भट्ट द्वारा विरचित तर्क संग्रह में आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, अन्नम भट्ट ने शिव को हृदय में रख करके, गुरु की वंदना करके बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ रचा है। अन्नम भट्ट के अनुसार 7 पदार्थ होते हैं जो जानने योग्य हैं। वो 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। ये हम जानते हैं। अब यहाँ पहला पदार्थ लिया गया है द्रव्य। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवेव। या मिसप्रिंट होने के कारण तेज के और आकाश के बीच एक वायु नामक द्रव्य और है जो नहीं आ पाया है। तो मैं पुनः पढ़ देता हूँ। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवेव। प्रिय विद्यार्थियों, द्रव्य क्या है? तो द्रव्य का एक सामान्य लक्षण है जो गुण या क्रिया से युक्त हो, वही पदार्थ द्रव्य कहलाता है। जिसमें गुण हो और जिसमें क्रिया हो, या तो गुण हो या क्रिया हो। अब यहाँ मीमांसक जो हैं वो नवेव पर आपत्ति करते हैं। सूत्र में जो नवेव लिखा हुआ है, नव एव, नो ही, वो कहते हैं नो नहीं है, एक द्रव्य और है, और वह द्रव्य है तमस, अंधकार, अंधेरा। तो जब अंधकार है, अंधेरा है, और वह द्रव्य रूप में भी है क्योंकि उसमें गुण है, नीला गुण है, और वह चलता भी है इसलिए उसमें क्रिया भी है। तो वह गुण और क्रिया का आश्रय है, इसलिए उसे भी द्रव्य मानना चाहिए। तो आपने ये जो लिखा है नवेव, वह गलत है, क्योंकि द्रव्य नो नहीं है, नो ही नहीं है, एक 10वां द्रव्य भी है तम। और तमस है, इसके लिए वो युक्ति भी देते हैं। वो कहते हैं नीलम तमस चलति, नीला अंधकार चलता है। और उनके अनुसार इस तम का अंतर्भाव पृथ्वी आदि किसी भी द्रव्य में नहीं किया जा सकता है। कैसे? तमस का आकाश आदि पंच महाभूतों में अंतर्भाव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह रूपवान है, उसमें नीला रूप है। तमस को हम वायु में भी नहीं रख सकते, क्योंकि तम में सदा गति का अभाव रहता है। तम को तेज में भी नहीं रख सकते, क्योंकि तम में भास्वर रूप नहीं है और उष्ण रूपता भी नहीं है। तम को हम जल के अंतर्गत भी नहीं रख सकते, क्योंकि जल तो शीतल स्पर्श वाला होता है, जबकि तम शीतल स्पर्श वाला नहीं होता है। तम का अंतर्भाव पृथ्वी नामक द्रव्य के भीतर भी नहीं किया जा सकता है, पृथ्वी नामक द्रव्य में भी नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में तो गंध होती है, जबकि तम में गंध नहीं होती है, और न ही उसे स्पर्श में रखा जा सकता है।
इस प्रकार तमस 10वां द्रव्य सिद्ध होता है। तो इस शंका के निवारणार्थ कहते हैं कि वास्तव में तमस कोई 10वां द्रव्य नहीं है। वह तमस जो है वो तेज का अभाव ही होता है। और यह जो हमें प्रतीति होती है कि नीला अंधकार चल रहा है, यह प्रतीति हमारी केवल और केवल भ्रांति है। अतः नव के साथ जो एव रखा हुआ है वो सही है। वास्तव में 9 ही द्रव्य होते हैं, यही समझना चाहिए। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।